हैं कि आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि आयुर्वेदा में बहुत अच्छा और बहुत सफल ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट जो चला रही है नशा छुड़ाओ केंद्र जो चल रही है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बदल के दूसरी चीज देने लग जाता है। वो आपको एक नशा छुड़ा के दूसरा नशा देने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप नशा छोड़ते हैं, पहले आपको ये बता देता हूँ नशा छोड़ने के बाद क्या क्या होता है। किसी भी तरीके का नशा अगर आप कर रहे हो, किसी भी तरीके का नशा, वो चाहे आयुर्वेदिक का जैसे ये भांग हो, अपनी जो और भी चीजें हो गई जो आयुर्वेद से निकल के आती हैं, अगर आप उस चीज का नशा कर रहे हो या कोई भी हो, मेडिकल के नशे कर रहे हो या ड्रग्स ले रहे हो या कुछ भी है, तो वो आपको करती क्या है, वो आपकी बॉडी में जाके आपको सुखाना शुरू करती है, आपकी आंतों को सुखाती है, आपकी नसों को सुखाती है, ये चीजें होती है और कसावट पैदा करती है बॉडी में जाके, वो खुश्क कर देती है बिल्कुल। तो जब आपको नशा नहीं मिलता तो आपको वो उस चीज का पता लगता है, उस जकड़न का पता लगने लग जाता है। जब तक तो ब्रेन नशे में है तब तक तो नहीं कोई फर्क पड़ता, जब नहीं मिलता तो आपको वो चीजें होती हैं। और फिर जिसको हम देसी भाषा में कह देते हैं कि तोड़ बहुत हो रही है, दर्द होने लगा है, शरीर भारी हो रहा है, कई लोगों की मानसिकता है कि पेट नहीं साफ हो रहा है, ये सब के सब वो उसी के कारण हो रहा है, सूखेपन के कारण। आपकी बॉडी अंदर से सूख रही है, सूखना मतलब बंजर हो रही है। किसी भी जमीन को लगातार अगर पानी बहुत दिनों तक ना मिले तो क्या हो जाएगी, वो जमीन बिल्कुल सूख जाएगी, वहां कोई उपज नहीं होगी। सेम वही कंडीशन आपकी बॉडी के साथ भी होता है। तो जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, नशा छुड़ाओ केंद्र में जाते हैं, तो वहां पे हमको इसी तरीके का नशा, एक मतलब अलग तरीके का नशा दिया जाता है। और जब हम अपना पहला करता हुआ नशा छोड़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हम दूसरे नशे पे आ चुके हैं। पर आप मानो या ना मानो, जो लोग नशा छुड़ाओ केंद्र में गए हैं उनको भी सेम वही प्रॉब्लम होती है। वही टैबलेट अगर उनको ना मिले जो टैबलेट उनको लगी है, तो उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लमें होने लगती है। मेरे साथ कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बताते हैं कि अगर ये टैबलेट ना मिले एक दिन भी तो हमारे बुरे हालात हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ आपको बदल के एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए, काम बॉडी के अंदर वो भी यही कर रही है, तो आपको नशा नहीं छूटा है, ठीक है। जबकि आयुर्वेद में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आयुर्वेदा में अच्छा ये बिल्कुल ही ठीक करने की दवाइयां हैं, क्लासिकल मेडिसिन भी हैं और नॉर्मल भी हैं। अब हम सब आ जाते हैं दवाइयों पे। और इंसान नशा करता क्यों है, आपको ये है, देखिए लोग क्यों नशा करते हैं। कई लोग ऐसा है, बोलते हैं कि आज सारा दिन बहुत काम कर लिया, थक गया, तो आज लाओ 2-2 पैक लगा लिया जाए। तो ऐसा ही होता ना ऐसे ही होता है। तो सारा दिन थके रहने के बाद भी लोग सोचते हैं कि 2-2 पैक लगा लिया जाए। वो अपने शरीर की थकावट को खत्म करने के लिए ये करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मतलब शरीर कमजोर हुआ ना, जिसके कारण वो नशे की तरफ बढ़े। या तो कोई दुख होता है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी बॉयफ्रेंड छोड़ गए, किसी पत्नी लड़ाई कर ली, कुछ भी हो जाता है। या किसी का कोई लॉस हो जाता है पैसों में, तो वो कहते हैं यार आज बहुत टेंशन में हूँ, आज 2-2 पैक लगा लिया जाए। अब वो चाहे दारू पी लेते हैं या सिगरेट पी लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरी भी एक मतलब लोग कहते हैं कि तमन्ना होती है, क्या करना क्या चाहते हो। मैं भी कि बहुत सारा पैसा आ जाए, मतलब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब हो, करोड़ों की तो हो गई, अरबों की हो। जब अरबों की प्रॉपर्टी हो और उसमें किसी बात का टेंशन हो, तो एक अच्छी लग्जरी कार हो ब्लैक कलर की, और उसको ले जाके पहाड़ों पे खड़ा करके एक बार लाइफ में सिगरेट पीना है, बस एक बार, तो बस एक ही बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है, मतलब नशा करना है। तो होता क्या है, लोग किसी भी तरीके का नशा कर लें, ये नहीं कि मैं 2-2 पैक बोलो, दारू पी लेते हैं या कोई सिगरेट ही पी लेता है या कोई भांग ही खा लेता है ना। या किसी का दोस्त के पास आप बैठे हो, बोलो कि शरीर दर्द हो रहा है, तो कहते हैं ले भाई अफीम ही खा ले, है ना। सबको ठीक है, सभी बता के देते हैं कि अफीम बहुत अच्छी है बॉडी के लिए, खा लिया जाए, या भांग अच्छा है, या टेंशन खत्म करने के लिए। आजकल कॉलेजों में ये ट्रेंड चला है कि अगर टेंशन है, कोई टीचर का प्रेशर है, कोई असाइनमेंट नहीं कंप्लीट हो रही है,
तो सिगरेट पी लिया जाए, यार ये लेक्चर में बहुत ज्यादा थक गए, ऐसा करते हैं चलो सिगरेट पी के आते हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से जुड़ रहे हैं, उसका मेन रीजन है कमजोरी। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि बीमारी का आने का मेन रीजन है वीकनेस। तो ये भी एक तरीके की बीमारी है। अगर आप नशा कर रहे हो और वो आपकी बॉडी पे हावी है, तो ये भी एक तरीके की बीमारी है। इसीलिए तो दवाइयां इसके बारे में पूछी गई, तो इसकी भी आयुर्वेदा में दवाइयां हैं। अच्छा, कोई भी अगर जैसे नशा छुड़ाना चाहते हो, अगर अर्ली स्टेज में है, जो मतलब अभी शुरुआत ही कर रहा है जो पेशेंट, उसमें आप नशा करने वाले पेशेंट जो नशा नहीं करते और उनका करने का दिल करने लग जाता है, किसी को मिट्टी मिट्टी ही खाने का दिल कर रहा है, वो भी एक तरीके की नशा में आ गई। किसी को पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद आ रही है ना, किसी भी तरीके की क्रेविंग्स अगर हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा डाउन हो रही है। दो चीज, कैल्शियम और सल्फर की मात्रा डाउन हो रही है, जिसके कारण ये आपको दिक्कत हो रही है। तो आपने अगर कोई आए पेशेंट शुरुआत में कहे यार मेरा बार बार अभी दिल कर रहा है, तो आपने उसको दो चीज करा देनी है, एक तो उसका कैल्शियम कंप्लीट कर देना है और सल्फर कंप्लीट कर देना है। होम्योपैथिक में दवा आती है सल्फर, राजीव दीक्षित जी ने भी इसके बारे में बताया था, कोई कितना भी नशा करता हो, सवेरे खाली पेट अगर उसके जुबान पे दो दो बूंद सल्फर 200 की डाली जाए, तो उसका कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दारू पीने का दिल नहीं करेगा। ये उन्होंने बताया था। बट कई जगह हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो सल्फर जो सबसे ज्यादा अगर है किसी चीज में, तो वो है मिट्टी में, या दूसरे नंबर पे गौमूत्र में। गौमूत्र में अगर आप ये देना स्टार्ट करते हैं गौमूत्र पुनर्नवा के साथ पका के, तो जो स्टार्टिंग एज में है, जो छोड़ना चाहते हैं नशा, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है गौमूत्र। और कैल्शियम के तौर पे आपने चूना देना है। ये दो ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर देना है। और अगर आपके पास पेशेंट आया कि हाँ मैंने छोड़ना है, तो आप ये दो चीजें दीजिए। साथ में एक चीज बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है, जिसका पीपल की छाल का, पीपल की छाल की पाउडर बना के रख लें, एक एक चुटकी दिन में 3 बार अपने जीभ पे रखें, थोड़ी देर चूसे पानी से, उसके बाद अंदर ले जाए। एक एक चुटकी दिन में 3 बार लेने के लिए पीपल की छाल से किसी भी तरीके का नशा 3 महीने के अंदर अंदर छूटने लग जाता है। ये ड्रग्स पे भी काम करता है, हर चीज पे काम करता है। ठीक है, ये मतलब आपके पास कोई नॉर्मल अगर आ गया, अब आप सोचोगे इमरजेंसी, नशे में इमरजेंसी जो पेशेंट होते हैं, नशे की इमरजेंसी में क्या होता है कि पेशेंट छोड़ना नहीं चाह रहा है और हाई लेवल पे पहुंच चुका है, बिल्कुल पीक पे बैठा है, और उसको कुछ नशा नहीं मिला तो बिल्कुल हाथ पैर पटकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो जो बाहर रह रहे हो अपने फैमिली से और बहुत ज्यादा नशा कर लिए हो। एक पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको चोरी छुपे नशा देके उनका ब्रेन खराब किया जाता है। मैं उस बच्चे ऐसा केस है हमारे पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, क्या कंडीशन थी। उसको नॉर्मल मतलब चीनी में ड्रग्स मिला के देना स्टार्ट किया गया था। धीरे 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 काफी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो ये चीजें और जब नहीं मिलता तो फिर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है और पता नहीं लगता कि कारण क्या है। और या तो जिनको पता है और उनके पास कोई और प्रॉब्लम आ गई, जैसे फैमिली वाले आ गए कि आप तुझे नशा करने ही नहीं देना, बांध के रख दिए, कमरे में बंद कर दिए, तो उस कंडीशन में पेशेंट सर पटकता है या कुछ भी करता है। या एक और कंडीशन कि जो वो नशा कर रहा है वो नशा उसको मिल ही नहीं रहा है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर ही हैं, उनके ब्रदर के साथ ये कंडीशन एक बार हुई थी। उनके ब्रदर नशा करते थे और वो जो नशा कर रहे थे वो यहाँ मिला नहीं, क्योंकि वो हाँ जैसे मैंने आपको बताया था, नशा छुड़ाओ केंद्र से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो जो दवाइयां जहां से चल रही थी वो दवाइयां यहाँ मिली नहीं उनको। तो उनके साथ ये बुरी कंडीशन हो गई थी, सर पटकना, रोना, चिल्लाना, हार्ट बीट बढ़ जानी, है बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में तो आपको बताया था, ये पीपल मिलता है तो अच्छा है, गौमूत्र मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो सरसता रिष्ट क्लासिकल मेडिसिन में है, सरसता रिष्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सरसता रिष्ट इस कंडीशन में आपने देना कितना है, कम से कम वजन देख लेना है। वजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपने 20-25 ml कम से कम
ये आपने देना है और फिर देखना है कि कंडीशन ठीक है कि नहीं है। हार्ट बीट वगैरह चेक करनी है। अगर हार्ट बीट बहुत बढ़ी है तो आपने पीपल का रस देना है और एक पीपल का पत्ता उसकी बॉडी पे रखना है। और गौमूत्र मिल जाए तो पूरी बॉडी पे गौमूत्र किसी भी तेल के साथ मालिश कर दें, नारियल के तेल के साथ या घी के साथ या सरसों के तेल के साथ, तिल के तेल के साथ, जैसा भी है। मालिश करने से क्या होगा, जो आपको बताया था कि बॉडी में रूखापन बहुत आ जाता है, नसें बिल्कुल खिंचावट में आ जाती है, वो पेशेंट को तुरंत के तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। और स्वच्छता रिष्ट आप लिए हो तो उससे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और स्वच्छता रिष्ट अगर आपने 20 ml दिया तो फिर आप पेशेंट को अपने पास रखो, हर 2-2 घंटे में उसको 20-20 ml ही आपने देना है। तो इससे क्या होगा, जो एक इमरजेंसी कंडीशन जो बनी है पेशेंट की कि मैंने अपने आप को मार ही लेना है, वो ठीक हो जाएगा। और अगर मालकामिनी तेल, मतलब ये आपको बता रहा हूँ, जो अपने ये पेशेंट हैं ड्रग्स वाले, उनको ब्रेन का ट्रीटमेंट चलेगा, पूरा ब्रेन का ट्रीटमेंट जो है वो आप चलाइए, उनको तो हाई चलेगी कि हमको तुरंत के तुरंत रिजल्ट लेना है। हाई डोज में ब्रेन का ट्रीटमेंट चलेगा और ये मालिश चलेगा। मालिश आप गौमूत्र के साथ अगर करवा सकते हो तो बहुत बेहतर, और तुरंत के तुरंत वो कंट्रोल भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर उसको जलन वगैरह हो रही है आंखों पे तो पट्टी वगैरह आंखों पे कर सकते हो, पेट पे पट्टी कर सकते हो। हाँ, एक और बहुत अच्छा है, अगर आपके पास बस्ती करने की सुविधा हो तो पेशेंट की बस्ती कर दीजिए, क्योंकि पेट साफ होते ही ना दिमाग कंट्रोल आ जाएगा। ना कुछ मिले तो इंजेक्शन में आप नॉर्मल पानी भरिए, 5 ml के करीब, इंजेक्शन से लैट्रिन वाले रास्ते से पानी अंदर डाल दीजिए, उससे भी पेशेंट तुरंत के तुरंत आपको कंट्रोल होता दिखेगा। और स्वच्छता रिष्ट दीजिए तो आपको पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या क्या चलाना है। ट्रीटमेंट के तौर पे सबसे पहले पीपल की छाल चलेगी उसकी रेगुलर बेस पे, दिन में 3 टाइम। पेशेंट मानता है लेने के लिए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी चीज में मिला के देना स्टार्ट कीजिए। एक काम ये। दूसरा क्या है, चूना देना स्टार्ट कीजिए दिन में 1 बार सवेरे। लेने के लिए मानता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी दाल चावल सब्जी जूस दूध जिसमें दे पाते हो, दही जिसमें मिल पाए उसको देना स्टार्ट कीजिए। 2 ये हो गया। स्वच्छता रिष्ट देना स्टार्ट कीजिए 10-10 ml सवेरे दोपहर शाम को। ये साथ में आपने अश्वगंधा की गोलियां लगा देनी है। अगर नवरत्न मिल जाए तो उसके साथ अश्वगंधा के साथ 1-1 गोली नवरत्न की शहद के साथ मिला के देना स्टार्ट कर दीजिए। इतना ट्रीटमेंट बहुत है। और अगर दारू वगैरह वाला पेशेंट है तो साथ में आप सल्फर 200 लगा सकते हो, दवा आती है होम्योपैथिक की सल्फर 200, वो लगा दीजिए, आपका पेशेंट कंट्रोल हो जाएगा। बस सिंपल सा था ट्रीटमेंट, इतना ही था। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। अगर आप सबका इन चीजों को लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप सब कर सकते हैं। सबको की बोली डाला। हरे कृष्णा, रिप्लाई करना बनता है या नहीं? आप सबको आवाज मेरी सुनाई दी थी कि नहीं सुनाई दी? आ रही है आवाज, आ रही है। किसी ने कुछ पूछना है या सब कुछ ऊपर से निकल गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो सल्फर वाला प्रभु जी जो बूंद देना है थोड़ा जी बता दीजिए, कितने सल्फर बूंद देना है? 2-2 बूंदे देनी है सवेरे शाम को। सवेरे खाली पेट जीभ पे डायरेक्ट सीधा जमीन पे। कितना दिन तक? ये सिर्फ 7 दिन, ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन देना है। जी प्रभु, इसीलिए पूछे कि लोग एक शीशी उठाएंगे डाल देंगे सभी को। सर जो आपने पीपल का रस बताया वो पीपल का पानी है ना, वो एक तरह से? जी जी जी, पीपल के पत्तों का पानी। ठीक है, थैंक यू। सर किसी की जैसे आईज बहुत ज्यादा येलो हो रही है, पीली हो रही है, वैसे उसको जॉन्डिस नहीं है बट आंखें पीली हो रही हैं, तो वो उसको पीपल का पानी बताया है मैंने एक को, तो वो ठीक है या कुछ और साथ में बताऊं? ये बिल्कुल ठीक
आपको ये नहीं भी शो कर रहा है ना, अभी उनको पीलिया होने वाला है। तो हाँ। आपने बहुत सही ट्रीटमेंट है। और सर आपकी आवाज बहुत, संडे का दिन छोड़ के, अच्छा हाँ संडे का दिन छोड़ के तो बताया ना। संडे का दिन छोड़ के आप दीजिए। अगर आंखें पीली हो चुकी हैं और पीलिया अभी शो नहीं हुआ टेस्ट में, तो भी इसका मतलब समझ लीजिए उनको पीलिया होने वाला है या हो चुका है, सही तरीके से टेस्ट नहीं हो पा रहा है। ओके सर। क्योंकि मशीन से पहले हमको सिम्टम हमारी बॉडी देगी। और सर इसमें मूली का पानी भी वर्क करेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा वर्क करेगा मूली का पानी। ठीक है। मूली का, अगर आप मूली का पानी दे रहे हो तो कृपया करके मूली के पत्तों का भी सेवन कराएं। अच्छा सर, ठीक है। क्योंकि मूली खानों को डाइजेस्ट करती है बट खुद डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ। तो मूली को पचाने के लिए हमें मूली के पत्तों का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, ये आपने बताया था सर पहले भी। यस सर। और अगर आप सबके पास जैसे ये पेशेंट आ गया ड्रग्स वाला, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग भी आप सबने ट्रीटमेंट करना है। जैसे उसको वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के लिए आप कोई दवा चलाइए जो भी आयुर्वेदा में है। क्या चल सकता है? सबसे फास्ट रिजल्ट देगा प्याज का रस। प्याज को कद्दूकस कीजिए, उसका रस निकालिए, 1 चम्मच दे दीजिए, उल्टी के लिए काम आता है। अगर आप सबके पास तैयार है ये प्याज का रस देने के बाद आप पेशेंट को छोड़ना चाहते हो या रेगुलर रखना चाहते हो अपने पास, तो 2 लौंग को पानी में अच्छी तरह उबाल दे। उस पानी का 2-2, 3-3 चम्मच हर 1 घंटे में देते रहे पेशेंट को, उल्टियां नहीं आएंगी। अगर पेशेंट को लूज मोशन हो रही है, लूज मोशन का ट्रीटमेंट दीजिए। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसको उसका ट्रीटमेंट दीजिए। मतलब आप सिम्टम देख लीजिए कि पेशेंट को सिम्टम क्या आया, क्योंकि नशे वाला पेशेंट कह नहीं सकते कि उसको एक ही सिम्टम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका सर दर्द हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ब्लीडिंग का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल के उस पानी को पिला दीजिए, नाक पे वही मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दीजिए। अगर अंगूर है तो अंगूर का रस डाल दीजिए नाक में उसके, है ना, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। आप सिम्टम देखिए, नशे वाले लोगों को सिम्टम, अगर दर्द है बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द, तो महायोगराज गोलियां लगा दो, योगराज लगा दो, है ना, टैबलेट साथ में। या पेन किलर जो आयुर्वेद की पेन किलर आती हैं वो आप सब लगा दीजिए। आयुर्वेदा में बहुत पेन किलर है, जहां पे दर्द हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका पेन किलर लगा दीजिए अजय। तो मतलब क्या है, ये ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी तक ड्रग्स, किसी भी तरीके के नशे के पेशेंट का ट्रीटमेंट ये वो चलेगा। बाकी नशे के कारण सिम्टम क्या आ गया उभर के, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट आपने अलग से चला देना है। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज करना चाहे? सर ये जो आपने पेन किलर बताए हैं आयुर्वेदा में, ये एक बार मुझे दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। ये एक्चुअली आयुर्वेदा में पेन किलर बहुत हैं, हर बीमारी के लिए हैं। ये मैं आपको कभी और मतलब आपको नहीं सबको ही ये लिखवा दूंगा। कल की क्लास में हम ऐसा करेंगे कि सबको, हाँ, ये पेन किलर किस बीमारी के लिए कौन सा पेन किलर दिया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, एलोपैथिक में पेन किलर एक ही है हर बीमारी के। आयुर्वेदा में हर, ऐसे तो नॉर्मल काम तो सब में कर जाएगी, पर एक एक चीज के लिए, कि सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये पेन किलर है, पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये है, यहाँ के दर्द के लिए पेन किलर है, हर जगह का अलग अलग है। ठीक है सर, फिर कल की क्लास में यही करते हैं। जी जी, तो थोड़ा सा टाइम है उसके लिए ले लिया जाएगा, चाहे स्टार्टिंग में या लास्ट में उसको हम कवर कर लेंगे। जी जागेश्वर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, फ्री है या फिर आज बिजी है? ये बताइए, फ्री हूँ। वैसा पीछे का टॉपिक छूटा हुआ था। किसका? पहले मैसेज आया हुआ था ना, पेट का और दांत का। पेट का और, अच्छा हाँ, दांत की समस्या के लिए वो आया था और पेट के लिए आया था। चलो अभी ड्रग्स को लेके अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पेट का क्लियर कर देता हूँ। अभी किसी को नशे को लेके कुछ पूछना है? नशा चाहेगा तो क्लियर हो गया सारा, लिख लिया हमने। लिख लिया? मैं बहुत फास्ट बोल रहा था। मैंने सर सारा लिख लिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।
बवासीर में ज्यादा आराम है, वो बता दिया था। अभी तो जिस बीमारी पे चल रहे हैं वही बताएंगे। आप सब इसका कुछ ड्रग्स को लेके कुछ पूछना है? हाँ हाँ प्रोजेक्ट, हरे कृष्णा। एक्चुअली नहीं, ज्यादातर पेशेंट जो रहते हैं प्रोजेक्ट छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ तो आप छोड़ने का नाम नहीं लेते तो आप चोरी छुपे चलाइए। अब बताता हूँ आपको एक चीज बहुत अच्छा उभर के आया कि ज्यादातर पेशेंट छोड़ने का नाम नहीं लेते, बट उनकी पत्नियां लोग तो परेशान है ना, उनके बच्चे परेशान है। तो इस कंडीशन में किया क्या जाए? जो भी नशा करता है उनको पेट की समस्या तो रहती ही रहती है, सर दर्द की समस्या रहती है, या कोई भी दिक्कत रहती है। इससे सब एग्री है ना? तो उन पेशेंटों को बोलो कि ठीक है, डॉक्टर जी ने ये दवा दी है जो उनके लिए काम भी करेगी और उनका नशा भी छुड़वाएगी। काम के लिए बता देता हूँ, अमृत धारा के बारे में आप सबको मैंने पहले दिन बताया था, जिसको द डॉक्टर के नाम से बताया जाता है। आयुर्वेदा में अमृत धारा, और हमारी कंपनी द डॉक्टर के नाम से उसको बेच रही है। ठीक है, अमृत धारा बनाने की भी विधि आप सबको बता दिया था। आप सब अमृत धारा बनाइए, जो भी पेशेंट है। अमृत धारा क्योंकि लगभग आंखों को छोड़ के सभी बीमारी में काम करती है। तो कैसा भी पेशेंट हो, अगर आपको उसको सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द रहता हो, वीकनेस रहती हो, पेट दर्द रहता हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसको बता दीजिए डॉक्टर जी ने ये आपके लिए दवा बताई है, बहुत अच्छा काम करता है। देना कैसे जी? सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे। आप अमृत धारा देना शुरू करेंगे, कुछ दिन के अंदर अंदर नशा करना, बंदे का दिल करना बंद कर जाएगा। अमृत धारा का तो हमने ये रिजल्ट देखा है कि अगर कोई पेशेंट चाय पीने का भी बहुत ज्यादा वो आदत है ना, तो उसको अमृत धारा हमने देना स्टार्ट कर दिया, चाय पीने से भी दिल हटने लग जाता है। अमृत धारा का ये काम है। दूसरा प्रयोग आपने क्या करना है, शाम के टाइम जो भी खाना वो लेते हैं, खाना जब बना रहे हो तो 1 चम्मच के करीब उसमें अपने इसका पाउडर डाल दिया जाए, पीपल की छाल का पाउडर डाल दिया जाए। तो उससे क्या होगा, सभी नुकसान तो है नहीं, पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। संडे का दिन बस परहेज करना है, ये डाल के देना स्टार्ट करना है, तो पूरी की पूरी फैमिली नशे से बचती चली जाएगी, और जो पेशेंट नशा कर रहा है उसका भी दिल हटता चला जाएगा। 2 काम हो गया। ये सारा मतलब बिना बताए करना है। सवेरे के खाने में 1 चम्मच या आधा चम्मच त्रिफला डालना स्टार्ट कर दीजिए, तो पेशेंट बिना पूछे धीरे 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 उसका नशे से दिल हट जाएगा। किसी भी तरीके का नशा करता हो, बच गया ना, बिना बताए ही ठीक हो गया। मैंने वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसलिए बताया क्योंकि आप सब प्रैक्टिस फील्ड में होंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कोई आए आपके पास भागता हुआ कि मेरा बेटा है, उसको इतने दिन से नशा नहीं दे रहे हैं, आज पागल हो गया। तो उस कंडीशन में क्या आपने करना है, इसलिए मैंने वो सारी दवाइयां बताई। ठीक है जी प्रभु जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नशे को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? आप सब नहीं बोलेंगे तो फिर हम क्लास ओवर कर दिया जाएगा। बड़े ढीठ स्टूडेंट है मेरे, वो तो नहीं है। हाँ, किसी का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, विवेक प्रभु का क्वेश्चन है। तो नहीं प्रभु, हम माइक ऑन कर रहे थे इसीलिए वो नहीं था क्वेश्चन। हाँ बताएं। क्वेश्चन नहीं था प्रभु, आवाज आते हैं। कि नशा नुशा करोगे तभी तो पता लगेगा कि उसके बारे में क्या जाए। ये तो आदत नहीं है ना प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये बोलना था एक पेट से संबंधित, पेट में अगर जोक हो जाता है कीड़े, उसको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए? दवा आती है आयुर्वेदा में, उसका नाम है बिडांगरा रिष्ट। जी, बिडांगरा रिष्ट या बिडांगरा का पेड़ होता है, उसकी छाल को सॉरी उसकी जड़ को उबाल के पीना स्टार्ट कर दे वो रहेगा। ठीक है, या आड़ू के पत्तों का रस यही फायदा करता है। आप और एक बता रहा हूँ, पीपल के पत्तों को जब आप उबाल रहे हो तो उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया जाए, तो उससे भी पेट के कीड़े सारे के सारे निकल गए। ठीक है, बहादुर पांडे जी, आपका
क्वेश्चन हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मुझे बोलना था जो तम्बाकू लेता है उसका भी ये वाला प्रयोग करेंगे तो उसका भी खत्म हो जाएगा। सेम जो तम्बाकू लेता है उसके लिए। मैं सभी तरीके के नशों को कवर किया हूँ, इसलिए